नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज उन विद्यार्थियों की बात करेंगे जो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास। जहां हम इसके चैप्टर जुलूस की आज बात करने जा रहे हैं और इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करेंगे। तो यदि आपने इस जुलूस कहानी को नहीं सुना है तो सबसे पहले मेरी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। उसके बाद अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जुलूस कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो यदि आप उस कहानी को सुन लेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन वहीं से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है आपका वो ये बनता है कि जुलूस कहानी की कथा वस्तु के बारे में बताइए, या फिर कोई सा भी आपसे करैक्टर स्केच पूछा जा सकता है कि इब्राहिम अली के बारे में बताइए, या दरोगा बीरबल सिंह के बारे में बताइए, या मिट्ठन बाई के बारे में बताइए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो कहानी जुलूस है, इसका जो ये नाम है जुलूस, ये कहाँ तक ठीक बैठता है, अगर नहीं तो क्यों, और अगर है तो क्यों। तो चलिए इन क्वेश्चनों की बात करते हैं। और एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर आपने ये कहानी नहीं देखी है तो सबसे पहले मेरी उस वीडियो को देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि जुलूस कहानी की कथा वस्तु क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कथा वस्तु क्या होती है या मूल संवेदना क्या होती है। तो कोई कथा वस्तु या जो मूल संवेदना होती है वो होती है कि कहानी किसके आसपास घूम रही है, कहानी वास्तव में दिखाना क्या चाहती है। तो अगर आपने कहानी सुन रखी है तो आपको पता चलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आता है कि जुलूस कहानी की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर लिखते समय आपको सबसे पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि जुलूस कहानी मुंशी प्रेमचंद की उन कहानियों में से एक है जो समाज की सच्चाई के बारे में बताती है, जो समाज की सामाजिक समस्याओं के बारे में बताती है, और उन समस्याओं का हल निकालने के लिए भी ये कहानी कहीं ना कहीं हमें बताती है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की जो अधिकतर कहानियाँ हैं वो कहानियाँ सामाजिक समस्याओं से घिरी हुई हैं और उनका हल करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। पहले पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आप फिर ये बताएंगे कि जुलूस कहानी के अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत लोग एक जुलूस निकाल रहे हैं। सामने से सरकारी फरमान है और वो सरकारी फरमान इसलिए है कि इस जुलूस को रोक दिया जाए। इसके साथ साथ जुलूस के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि जनता की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, वो स्वराज की प्राप्ति किस प्रकार से अहिंसक दृष्टि से चाहते हैं। आगे फिर आप ये बताएंगे, कहानी की मूल वस्तु ये भी कहती है कि किस प्रकार से गांधी जी के आदर्श लोगों में थे, जहां गांधी जी के आदर्शों को इस कहानी में इब्राहिम के माध्यम से दर्शाया गया है कि इब्राहिम ही इस कहानी का नायक है, और जो गांधीवादी आदर्शों सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की राह पर चलते हुए अपने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान तक दे देता है। आगे फिर आप बताएंगे कि कहानी का एक और उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यह है कि लोगों के हृदय में परिवर्तन, क्योंकि गांधी जी यही चाहते थे कि समस्या जो कहाँ से उपजती है वो हृदय से उपजती है, और यदि हृदय में परिवर्तन हो जाए तो सभी समस्याओं में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे में इस कहानी में 4 लोगों के हृदय में परिवर्तन हुआ है। पहला दरोगा बीरबल सिंह के, जहाँ वो पहले हिंसक है, वो अपनी ड्यूटी निभाने पर ही अपना कर्तव्य समझता है और उच्च वर्ग की तरह जीवन जीना चाहता है। लेकिन इब्राहिम की मौत के बाद और जो लोगों ने उसे ताने दिए, इवन उसकी पत्नी मिट्ठन बाई द्वारा जो ताने दिए गए, उसके मन में ये आया कि हाँ, कहीं ना कहीं वो एक भारतीय होकर भी दूसरे भारतीय का खून बहा रहा है। दूसरा परिवर्तन आया शंभूलाल, तीसरा दीनदयाल, और चौथा मैकू, जो पहले बात कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं कि जुलूस सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे चलकर वो भी जुलूस में शामिल हो जाते हैं। और अंत में कहानी की मूल संवेदना ये है कि कहानी में बड़े लोगों की स्थिति को दिखाया है कि किस प्रकार से जो अमीर वर्ग के लोग हैं, बड़े वर्ग के लोग हैं, ये समाज में अपनी भूमिका नहीं अदा करना चाहते। ये केवल और केवल समाज को ऊपर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन समाज की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए कभी रोड पर नहीं उतरते। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि जुलूस कहानी की कथा वस्तु के बारे में बताइए, तो आप इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जहाँ पहले पॉइंट में आप ये बताएंगे कि कहानी कब किस प्रकार से लिखी गई है, दूसरे पैराग्राफ में आप ये बताएंगे गांधीवादी आदर्श, तीसरे पैराग्राफ में आप बताएंगे किस प्रकार से मनोवृत्ति को बदलना, यानी कि हेडिंग टू हेडिंग लेकर आप इसे चल सकते हैं। आगे चैप्टर से क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि इब्राहिम अली, बीरबल सिंह या मिट्ठन बाई के करेक्टर स्केच के बारे में। तो यदि आपने कहानी बहुत अच्छे से सुनी है तो आप इसका करेक्टर स्केच लिख सकते हैं कि इब्राहिम अली एक आदर्शवादी नेता है जो गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए देश की आज़ादी का सपना देख रहा है, लेकिन और एक जुलूस का नेतृत्व कर रहा है। जुलूस भारी संख्या में आगे बढ़ रहा है, किंतु
पुलिस बल द्वारा उस पर लाठी से प्रहार किया जाता है, जिसके परिणामतः इब्राहिम अली की मृत्यु हो जाती है। अपने प्रति हिंसा को देखते हुए ही इब्राहिम अली अहिंसा और सत्याग्रह की राह पर चल रहा है और उसने भीड़ को मना किया किस चीज़ के लिए, कि वो हिंसा ना करे। वहीं दरोगा बीरबल सिंह की बात की जाए तो ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसके परिवार में ही अफसरी रही है। इनके पिता भी जिला सुपरिटेंडेंट रहे और ऐसे में इसमें रुआब था, एक रोब था। जब ये वर्दी पहन लेता था तो ये अपने आप को भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज़ समझता था। अंग्रेजी चापलूसी कर कर अपनी पदोन्नति के बारे में सोचता था, लेकिन कहानी के अंत तक जाते जाते बीरबल सिंह एक भारतीय बन गए और इनके हृदय में परिवर्तन हुआ। मिट्टनबाई जो कि बीरबल सिंह की पत्नी है, देशभक्ति इसके अंदर कूट कूट कर भरी है, भारतीयता के प्रति इसके अंदर दयालुता है, कृतज्ञता है। तो ये करेक्टर स्केच है। और फाइनली लास्ट में जो चैप्टर का नाम जुलूस है, इसका नाम कहाँ तक बिल्कुल ठीक है, तो हम बिल्कुल प्रेमचंद जी से सहमत हैं क्या कि इस चैप्टर का नाम जुलूस ही होना चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में देखा जाए तो कई बार अनावश्यक चीज़ों की वजह से भी जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में जुलूसों की सार्थकता, लोगों के प्रति संवेदनाएं, लोग जुलूस के माध्यम से सरकार से क्या आकांक्षाएं रखते हैं, ये सब चीज़ें बताते हुए हम ये चीज़ सिद्ध कर सकते हैं कि इस कहानी का नाम जुलूस ही होना चाहिए। तो आई होप सो आप कहानी को ज़रूर सुन लीजिएगा और साथ ही साथ इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर देंगे। आशा है आपका स्नेह लगातार बना रहेगा और आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है। इसके अलावा आपके और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मुझे बताइए ताकि उसके बारे में वीडियो आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।